हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया हैं? कल सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे आपको, हैं? मज़ा आ रहा है? चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। हमने कल आपसे बात किया था, हमने बात किया था नेचुरल नंबर पे, रेशनल नंबर पे, इरेशनल नंबर पे और रियल नंबर पे। इन सभी नंबर पे बात किया था। फिर हम आए थे इंटरवल पे। इंटरवल पे मैंने बात किया था, इंटरवल पे मैंने बात किया था ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। तो हम आपको पीछे की चीज़ें रिकॉल करा देते हैं कि सर जब आपका लिमिटिंग दायरा फिक्स कर दिया जाता है तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं। और जब आपको एक लिमिट से आपको छूट दे दी जाती है तो आप यूज करते हैं ओपन ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट जीरो किया जाता है, इक्वल के बराबर आता है, तो वहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप हमारी फेसबुक आईडी पे या कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो हम आपको कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको हम सीट की, बीपीपीएस की जो भी लिंक होगी या जो भी पीडीएफ होगा हम आपको फेसबुक आईडी पे सेंड कर दिया करेंगे, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, हम कल बात कर रहे थे इंटरवल पे, हमारा ओपन ब्रैकेट हो गया था, क्लोज ब्रैकेट हो गया था, कर्ली ब्रैकेट हो गया था। फिर हम कुछ पॉइंट नोट डाउन कर रहे थे। और हाँ, हम जब प्लस माइनस इनफाइनाइट पे बात कर रहे थे तो हमने बोला था, हमने प्लस माइनस इनफाइनाइट पे बात की थी, तो मैंने बोला कि जब प्लस माइनस इनफाइनाइट होता है तो उस पर हमेशा और हमेशा हम ऑलवेज ऑलवेज हम यूज करते हैं ओपन ब्रैकेट का। अब हमने ये भी बात किया था कि ओपन ब्रैकेट किस लिए यूज करते हैं। ओपन ब्रैकेट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अनकाउंटेबल, अनप्रेडिक्टेबल है। जब उसकी हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते तो हम कैसे बता सकते हैं कि सर इसकी लिमिटिंग ये है। हमने आपसे बोला ही कि जब ओपन ब्रैकेट तभी यूज करते हैं, सॉरी, ओपन ब्रैकेट तभी यूज करेंगे जब हमारा लिमिट फिक्स नहीं होगा। तो माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट, तो इसलिए ओपन ब्रैकेट यूज करते थे। क्लोज ब्रैकेट इसलिए यूज करते थे क्योंकि हमारी लिमिटिंग दायरा फिक्स थे, हमें एक बाउंडेशन में फिक्स कर दिया गया था कि आप यहाँ से यहाँ तक बिलोंग कर सकते हैं। ठीक, हमने बात किया था। हम आपको एक चीज रिकॉल करा दे रहे हैं। मैं कल बात कर रहा था कि x इज नॉन नेगेटिव नंबर। अगर x इज नॉन नेगेटिव नंबर, मतलब ये हो गया कि जो जीरो होता है वो क्या नहीं होता है, नाइदर जीरो नॉर पॉजिटिव। जब वो नॉन नेगेटिव की बात कर रहा है यानी जो जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे वो सारे इसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। इसमें इंक्लूड नहीं करने का क्या मतलब हुआ कि सर हम जीरो से सारे नंबर बड़े लेंगे, जीरो से सारे नंबर बड़े लेने के साथ साथ में हम जीरो को भी लेंगे, क्योंकि जीरो क्या है, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए हम क्या हमने साइन आपको क्या किया था, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखा था। ठीक, हमने यहां तक बात कर लिया था। फिर मैंने इसको बोला था कि जो x, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू जीरो पे क्लोज ब्रैकेट और इनफाइनाइट पे ओपन ब्रैकेट। मैंने यहां तक आपसे बात कर ली थी। अब इसके आगे हम पॉइंट नोट डाउन करते हैं कि अगर x इज नेगेटिव नंबर, सर x इज नेगेटिव, x नेगेटिव होने का मतलब हो गया कि आप इसकी बात कर रहे हैं कि x अगर नेगेटिव हो गया मतलब ये हो गया कि जीरो के इधर वाले नंबर। हमने जो रियल नंबर पे बात किया था तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पे आपको लेके गए थे। जीरो से इधर का मतलब क्या हो गया, इधर का मतलब हो गया कि वो सारे नंबर, वो सारे रियल नेगेटिव नंबर जो इसमें आते हैं। अब यहां पे हम जीरो नहीं लेंगे सर, जीरो इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव है, तो हम उसको जीरो में इंक्लूड नहीं कर सकते। इसलिए जब भी x इज नेगेटिव बोलेगा तो जीरो से इधर की बात, मतलब जीरो से वो कम की बात कर रहा है, जीरो से कम की बात कर रहा है, यानी इसको हम सिंबलाइज करेंगे x लेस देन जीरो से। हम इसको ऐसे लिखेंगे,
अब हमने आपसे ही कल बात की कि जब लेस देन की बात होगी तो हम इसको कैसे लिखेंगे सर? जैसे ये रियल लाइन है हमारा, ये हमारा रियल लाइन है। आपने कहा कि सर हम 0 से कम की बात कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है। आपने फिर कहा हमसे कि 0 से कम। सर हम इसको अगर इंटरवल में लिखे तो कैसे लिखें? यानी अगर हम ब्रैकेट यूज करें तो कैसे लिखें? तो हमने बेटे एक काम करो कि 0 से कम की बात कर रहा है तो उसने ये नहीं बोला है कि हम कितना कम। जब उसने ये चीज नहीं मेंशन किया कि कितना कम, तो हम वहीं तक जाएंगे जहां से इसकी स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट हुई थी। यानी बिगिनिंग पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ था, यानी माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ था। तो x लेस देन 0 का मतलब हो गया, जब इसको हम ब्रैकेट यूज करके लिखेंगे यानी x बिलोंग्स टू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस इनफाइनाइट पे ओपन ब्रैकेट और साथ साथ में 0 पे भी ओपन ब्रैकेट। इसलिए क्योंकि हमने आपसे बोला ही था कि जब भी ये साइन आएगा तो हम हमेशा यूज करेंगे ओपन ब्रैकेट। ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम x इज नॉन पॉजिटिव। x इज नॉन पॉजिटिव का मतलब हो गया, x इज नॉन पॉजिटिव का मतलब हो गया x इज नॉन पॉजिटिव। x इज नॉन पॉजिटिव। हम बात कर रहे हैं x इज नॉन पॉजिटिव। अब देखिए x इज नॉन नेगेटिव नंबर की बात किया तो मैंने उसमें से सारे नेगेटिव नंबर निकाल दिए, उसमें पॉजिटिव रखा। 0 ना तो नेगेटिव था ना तो पॉजिटिव था, तो हमने 0 को इंक्लूड किया। सर x इज नॉन नेगेटिव है, x इज नॉन नेगेटिव यानी x लेस देन 0। x लेस देन 0 का मतलब है, x लेस देन 0 का मतलब है कि 0 से कम। 0 से कम कितना कम मुझे नहीं पता, तो हम ये चीज समझ गए कि हो सकता है कि वो वहां तक कम की बात कर रहा हो जहां से बिगिनिंग पॉइंट हमारा स्टार्ट हुआ था। बिगिनिंग पॉइंट रियल नंबर से, यानी बिगिनिंग नंबर जो भी होता है वो स्टार्ट कहां से हुआ होगा? माइनस इनफाइनाइट से। इसलिए हमने माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0 तक ले लिया, तो हम इसको इस इंटरवल में लिखे। अब जब वो बात कर रहा है कि x इज नॉन पॉजिटिव, x इज नॉन पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? x लेस देन 0 तो लिखेंगे सर, क्योंकि इसमें से मैंने पॉजिटिव नंबर हटा दिया। तो x इज नॉन पॉजिटिव है, तो इसमें इसका मतलब हुआ कि इसमें से मैंने पॉजिटिव निकाल दिया। जब मैंने पॉजिटिव नंबर निकाल दिया तो बचे सारे कौन? निगेटिव नंबर बचे, तो इसको इससे सिंबल किया जाता है। अब वो नॉन पॉजिटिव की बात कर रहा है तो उसमें निगेटिव आएंगे। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? हम 0 को भी ले लेंगे क्योंकि नॉन पॉजिटिव होता है 0 नंबर, तो इसलिए हमने 0 को भी इंक्लूड कर लिया। अब ये अपना रूप बदलेगा और बोलेगा कि सर हम 0 से कम तक जाना चाहते हैं, हम 0 से कम भी जाना चाहते हैं, और जब हमको जरूरत पड़ेगी तो हम 0 भी बनना चाहते हैं। तो हमने कहा ये कौन सी बात होती है? तो उसने कहा कि हम 0 से कम तक जाएंगे सर, यानी माइनस इनफाइनाइट तो जाएंगे, साथ में अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम खुद 0 बन जाएंगे। उसने कहा अब तुम्हारी औकात हो तो हमको ओपन ब्रैकेट में यूज करके बताओ। हमने उसको कहा ठीक है, आपको x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू क्लोज ब्रैकेट 0 पे यूज करेंगे। 0 पे इसलिए क्लोज ब्रैकेट यूज किया क्योंकि आपको हमने कल ही बोल दिया था कि जब भी लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा तो हम हमेशा ऑलवेज यूज करेंगे क्लोज ब्रैकेट। माइनस इनफाइनाइट था तो मैंने ओपन ब्रैकेट यूज किया। समझ में आया सर? अब देखिए जब x इज नॉन पॉजिटिव हमने 0 को इंक्लूड किया क्योंकि नादर नेगेटिव नॉन पॉजिटिव की बात कर रहा है, मतलब इसमें नेगेटिव नंबर की बात कर रहा है। नेगेटिव नंबर की बात की इसलिए हमने x लेस देन 0 ले लिया। 0 से कम की बात कर रहा है तो हम उस बिगनिंग पॉइंट तक जाएंगे जहां से उसकी बिगनिंग पॉइंट स्टार्ट हुई थी, यानी माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ था। तो हम क्या करेंगे? माइनस इनफाइनाइट से 0 तक जाएंगे और उसको बाउंडेड फिक्स कर देंगे कि बेटा अब 0 तो तुमको होना, 0 से आगे नहीं जाना। तो मतलब उसको हमने फिक्स कर दिया, क्योंकि ये एक बार कह रहा है हम 0 से कम जाएंगे और एक बार कह रहा है कि हम 0
जब टाइम पड़ेगा मेरा तो मैं जीरो भी हो सकता हूँ, इसलिए ये होगा। अब हम बात करते हैं, 3 पॉइंट हुए, एक वो चौथा पॉइंट हो गया। अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं? अब देखिए, इसकी बात करें हम तो इसमें पॉजिटिव तो है नहीं कोई नंबर। जब हमने आपको रियल नंबर पढ़ाया था सर, तो हमने बोला था कि जब भी हम खाली रियल नंबर की बात करेंगे तो उसको आर से डिनोट करेंगे। आर से डिनोट करने का मतलब हुआ कि उसमें प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, सारे नंबर आएंगे। माइनस का मतलब हुआ, माइनस का मतलब हुआ जैसे आर निगेटिव की बात करेंगे, आर निगेटिव का मतलब हुआ कि माइनस इनफाइनाइट से जीरो। आर निगेटिव का मतलब हुआ माइनस इनफाइनाइट से जीरो। आर पॉजिटिव का मतलब हुआ, आर निगेटिव का मतलब रियल नंबर निगेटिव, रियल नंबर निगेटिव मतलब माइनस इनफाइनाइट से उसने जीरो तक लिया। अब जीरो को इसलिए लिया क्योंकि रियल लाइन पे जीरो भी कहीं ना कहीं आता है, उसकी पोजीशन कहीं फिक्स होती है, इसलिए उसने जीरो को लिया। अब आर पॉजिटिव की बात करेंगे तो हर रियल नंबर जो रियल लाइन पे पॉजिटिव नंबर होगा। अब पॉजिटिव नंबर होगा तो उसमें आर पॉजिटिव पे जीरो टू इनफाइनाइट होगा, क्योंकि वो तो ना नेगेटिव ना पॉजिटिव होता है। उसने जब बात किया तो जब पॉजिटिव की बात की तो उसमें हम, क्योंकि रियल लाइन पे जीरो का भी कहीं ना कहीं पोजीशन होता है, तो इसको लिख कैसे सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ऐसे, आर निगेटिव मतलब हर वो निगेटिव रियल नंबर तो सर होगा ही, साथ में क्या होगा, जीरो भी होगा। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपसे मान लीजिए जेई में एडवांस क्वेश्चन पूछा, आपको इंटरवल फाइंड करने के लिए दिया, आपने ये चीज फाइंड किया, अब हो सकता है कि वो ऑप्शन में ये चीज यूज कर सकता है। आपने बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व किया, हो सकता है कि बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में होते हैं। अब कुछ क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप में होते हैं, आपको इसको देखना दे करके इसको पूछ लिए, आपने पता लगा इंटरवल फाइंड किए बैठे हैं, आपको आपने ये चीज किया ही नहीं, तो इसका मतलब होता है कि इसमें आर निगेटिव नंबर तो होगा ही, साथ में जीरो भी होगा। अब हम जब आर पॉजिटिव की बात करेंगे, देखिए हमने अभी बोला आपसे आर पॉजिटिव का मतलब लिख लीजिए पॉजिटिव रियल नंबर। आर पॉजिटिव का बेटा मतलब आर रियल नंबर। अब यहां पे आर पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, तो इसने क्या किया, जीरो से इनफाइनाइट तक जितने नंबर थे सारे ले लिए, जीरो से इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर थे सारे ले लिए। आर निगेटिव पे मतलब होता है निगेटिव रियल नंबर। आर निगेटिव का मतलब निगेटिव रियल नंबर। अब इसने क्या किया, माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक जितने भी रियल नंबर थे सबको इंक्लूड कर लिया, माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक जितने भी रियल नंबर थे सबको इंक्लूड कर लिया। अब हम जब बात करेंगे सर रियल नंबर की, सिर्फ जब हम बात करें रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं, हम लिख दे रहे हैं साइड में, रियल नंबर डिनोटेड बाई, ठीक है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर जो हुआ वो क्या है, रियल नंबर है। अब रियल नंबर हुआ तो रियल नंबर जितने भी होते हैं वो रियल लाइन पे जो लोकेट होते हैं वो माइनस इनफाइनाइट यानी एंडिंग बिगिनिंग पॉइंट से वो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ। आर पॉजिटिव पॉजिटिव रियल नंबर जीरो टू इनफाइनाइट, आर नेगेटिव नेगेटिव रियल नंबर माइनस इनफिनिटी टू जीरो। रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, यानी रियल नंबर को जो हमने डिनोट किया बाई आर,
अब जब आर रियल नंबर की बात करेंगे तो रियल लाइन बनी ही होती है उसकी बिगिनिंग पॉइंट माइनस इनफाइनाइट से एंडिंग पॉइंट प्लस इनफाइनाइट से, इसलिए आर को यानी रियल नंबर को जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे सर, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि जो रियल लाइन होती है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होती है, इसलिए हम रियल नंबर को क्या लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। चलना है सर, आप इसको लिखिए। हो गया, बढ़िया समझ में आ रहा है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। आपको सर हम एक एक चीज कराएंगे, एक भी चीज नहीं छूटेगा, छोटी चीज से लेकर के बड़े तक जाएंगे, आपको एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको कराएंगे, कोई भी चीजें मिस नहीं होंगी, ये मेरा वादा है। आप अपना देखिए, जो आपके दोस्त घर पे बैठे हैं जो कहीं कोचिंग नहीं कर सकते हैं, आप उनका हेल्प करिए, हमारे यूट्यूब लिंक को उनको शेयर करिए, सेंड करिए, और उनसे बोलिए कि इस यूट्यूब चैनल पे आ करके वो अपनी मैथ को कम से कम तो पढ़ सकते हैं ना। अब आप आइए, हम बात करते हैं आर नॉट, एक नए सिंबल से आपको मिलवाते हैं। आर नॉट का मतलब ये उसी तरीके का है सर, जिस तरह आपने आर रियल नंबर को आर पॉजिटिव यानी रियल पॉजिटिव नंबर के बारे में बात किया, आर नेगेटिव यानी रियल नंबर के बारे में बात किया, आर आर मतलब रियल नंबर के बारे में बात किया। अब हम आर नेगेटिव की बात कर रहे हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमारे में आप सबको तो आने दीजिए, मतलब हर एक उस नंबर को आने दीजिए जो रियल नंबर में आता है, लेकिन एक कंडीशन है। हमने कहा क्या है, उन्होंने कहा कि हमारे रियल नंबर में से आप जीरो को बाहर कर दीजिए। इन्होंने कहा कि आर नॉट का मतलब होता है, इन्होंने कहा कि हमारे में सारे रियल नंबर आने दीजिए, लेकिन जीरो को बाहर कर दीजिए। सॉरी सर, मैंने कहा, उन्होंने कहा, ये भाई साहब कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे में सारे रियल नंबर तो आने दीजिए, लेकिन क्या नहीं आना चाहिए,
जीरो नहीं आना चाहिए। अब इनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी, तो हमने कहा सर हम क्या करें जिससे आपके सारे रियल नंबर तो आए लेकिन जीरो नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने कहा हम तुमको एक चीज बताते हैं, आप करिए क्या, रियल नंबर को ले लीजिए, उसमें से जीरो को निकाल लीजिए। इसका मतलब हुआ कि रियल नंबर लिया, इसका मतलब हुआ उसने रियल नंबर तो लिया, यानी ये कह रहा है, ये भाई साहब कह रहे हैं कि आप रियल नंबर ले लीजिए और इसमें से आप जीरो निकाल दीजिए। फिर हमने कहा कि हम सर इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? उसने कहा कि तुम्हारी प्रॉब्लम, उन्होंने कहा ये तुम्हारी प्रॉब्लम, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जब भी किसी चीज को निकालते हैं या इक्वल करते हैं सर, तो हम उसको कर्ली ब्रैकेट में यूज करते हैं। हमसे देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि आर जो निगेटिव है उसको क्या कर रही है, हमारे रियल नंबर में से जीरो को निकाल दीजिए। हमने कहा ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि रियल नंबर सारे ले लीजिए, आपको जितने भी रियल नंबर की जरूरत, आप सारे रियल नंबर ले लीजिए, उसमें से जीरो निकाल दीजिए, क्योंकि मुझे जीरो पसंद नहीं। हमने कहा ठीक है। फिर हमने कहा कि हम सर इसको लिखेंगे कैसे ब्रैकेट में? उन्होंने कहा आप एक काम करिए, आप रियल लाइन पे जाइए और रियल लाइन पे रियल नंबर को लोकेट करिए, वहां से जीरो को बाहर करिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको लोकेट कैसे करना। फिर हमें मालूम हुआ कि ठीक है सर, हम इसको रिप्रेजेंट करके बताते हैं आपको, यानी -∞ टू, इसका मतलब हुआ -∞ टू +∞ से आप क्या करिए, जीरो को निकाल लीजिए, -∞ टू +∞ ले लीजिए और आप जीरो को निकाल दीजिए। फिर हमने कहा कि सर इसको कैसे लिखे? हाँ यार बहुत वाहियात आदमी, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। हमने कहा ठीक है सर। फिर मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिखा, -∞ से जीरो, क्योंकि आपसे मैंने बोला था कि इसकी लिमिटिंग डायरेक्ट फिक्स नहीं, अब ये जीरो नहीं रहेगा सर। अगर यहीं पे हम क्लोज ब्रैकेट लगा देते और फिर लिखते यूनियन 0 to ∞, तो ये गलत था। लेकिन अगर हम इसी चीज को ऐसे लिखें, -∞ to 0 यूनियन 0 to ∞, तो ये गलत नहीं है, क्योंकि हमने जो ये भाई साहब बोला हमने काम वही किया। क्योंकि आपसे मैंने बोला था कि जहां लिमिटिंग दायरा फिक्स हो गया, मतलब आप ज्यों के त्यों जिस तरह आप वहां यहां पे हैं उसी तरह आप वहां पे होंगे। मतलब अगर मेरी फाउंडेशन फिक्स कर दिया कि तुम्हारी औकात, तुम्हारी रेंज नहीं है 5 से इधर जाने की, यानी मतलब मैं 5 पे फिक्स हो गया। यहां पे मैंने ब्रैकेट यूज कर लिया। ब्रैकेट यूज करने का मतलब हुआ, ओपन ब्रैकेट यूज करने का मतलब ये अपनी लिमिट क्रॉस किया। लिमिट क्रॉस करने का मतलब ये जीरो से ज्यादा गया। अब हो सकता है कि ये बहुत कम ज्यादा गया हो सकता है 0.0001 गया हो सकता है 0.05 गया हो सकता है 0.5 गया हो। इसलिए यहां पे यूज किया ओपन ब्रैकेट। हमने कहा आपने हमारे साथ खिलवाड़ किया, हमने आपको यूज करके बता दिया। हमने इनसे बोला कि आपने हमारे साथ खिलवाड़ किया, हमने आपको यूज करके बता दिया कि हम आपको सिमुलाइज कैसे लिखेंगे। या फिर इन्होंने कहा कि हाँ हमें अब अच्छा लग रहा है, यानी जब भी मैं आऊंगा मुझको ऐसे ही पाओगे। उसने क्या किया, अपने आप को डिनोट करवा दिया, R0 को डिनोट करवा दिया -∞ से 0, फिर यूनियन 0 to ∞। यूनियन इसलिए लिया सर क्योंकि अगर मैं -∞ टू 0 लेता तो इधर सारे नेगेटिव नंबर आते, लेकिन ये कह रहा है, इसने कंडीशन दे दिया ना कि R0 नेगेटिव, R0 मतलब हमारे में रियल नंबर तो आए, लेकिन ये जो भाई साहब ये लगे हुए हैं ना, इनका पीछा मुझे छुड़वा दो। इन्होंने कहा कि हमारे में रियल नंबर तो आए, लेकिन जो ये भाई साहब लगे हुए हैं
इनका पीछा छुड़वा दीजिए। फिर इन्होंने क्या किया, रियल नंबर में से जीरो को बाहर निकलवा दिया, माइनस इंफिनिटी टू जीरो, यूनियन जीरो टू इंफिनिटी। अब भी आपको डाउट लगे तो ये भी केस नहीं हो सकता कि आपको डाउट बनना चाहिए, इससे ज्यादा बेसिक और कुछ हो ही नहीं सकता। फिर हमने कहा कि आपको आप जहां भी मिलेंगे हमको इंटरवल फाइंड करने के, मतलब मैं आपको ये समझूंगा, अगर ये भाई साहब मिलेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा दुश्मन R0 मिल गया। समझ में आया सर? आप इसको नोट करिए। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। आप एक काम किया करिए, हमारे साथ में ही नोट डाउन करते रहिए, जैसे आपको दिक्कत नहीं पड़ेगा, ठीक है? अब एक चीज को ऐसे लिखा जाता है, कुछ चीजें आपको बताते हैं थोड़ा। जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए क्लोज ब्रैकेट ए टू बी, सॉरी आपसे बोला जाए क्लोज ब्रैकेट ए टू बी, ये भी आया अपना रूप बदलने लगे। हमसे कह रहे हैं कि हमारे में मैं जितना हूं ना उतना रहने दो, अगर मुझसे कोई आगे बढ़ता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये भाई साहब कह रहे हैं कि जितना मैं हूं ना उतना मुझे रहने दो। सॉरी, ये भाई साहब कह रहे हैं कि लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम जो करते यहीं पड़े हुए हैं। हमने कहा क्यों? इन्होंने कहा कि हमको भी आगे बढ़ना है। तो हमने कहा कैसे? इन्होंने कहा कि हमारी औकात की जो भी चीजें हैं उसको बस आप निकाल के फेंक दीजिए। हमने कहा कैसे? इसने कहा कि आप इसमें से ये और बी यानी मुझे खुद आप निकाल दीजिए। थोड़ा वीडियो कनेक्शन प्रॉब्लम कर रहा था। इसने कहा कि आप हमको निकाल के फेंक दीजिए, ये सारी चीजें सही हो जाएंगी। हमने कहा ऐसा है क्या? इसने कहा हाँ। मतलब इसने कहा कि तुमने जो जो रूल बनाया है ना कि हम इनको रखेंगे इनको बाहर करेंगे, आप उस तरह का फंडा बनाइए और बस मुझे वही करने दीजिए। हमने कहा कैसे? उसने कहा आप हमको मेरे जैसा यानी मुझे आप निकाल दीजिए, मतलब ये और बी को बाहर कर दीजिए। फिर जो इसमें बचेंगे ना, जैसे ये भाई साहब अपने आप को पुअर समझ रहे हैं और इनके बीच में कुछ अमीर बंदे भी हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको निकाल दीजिए। क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो गरीब लोग होते हैं उनका अमीरों के साथ बैठता नहीं है कनेक्शन, इसलिए इनके बीच में रहना नहीं चाहते, इसलिए अपने आप को खुद को बाहर करा रहे हैं। मतलब ये मैं चीज समझ गया कि इनसे जो भी होंगे चाहे थोड़ा सा ही रईस होंगे लेकिन होंगे जरूर। मतलब
ये चीज समझ में आ गया कि ये अपनी दायरे बढ़ा नहीं सकते थे, ये अपनी लिमिट बढ़ा नहीं सकते थे। जब इनको निकाल दिया गया और बाकी के जो लोग रहे होंगे वो अपनी दायरे बढ़ा करके फिर अपने आप को डिनोट कराया ए टू बी, यानी इसको हम लिख सकते हैं ये से बी। सर आपको अभी बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन यही छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट आपको आगे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। यही सारा कॉन्सेप्ट आपको जब तक डोमेन रेंज, जब तक फंक्शन आप कंप्लीट पढ़ेंगे, चाहे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, चाहे फ्रैक्शनल होगा, चाहे जो भी चीज हो, यही सारी छोटी से छोटी चीजें क्या करता है जेईई मेंस, क्या करता है, यही सब खेल करता है। क्योंकि बच्चा जानता है, वो जानता है कि लड़का डोमेन रेंज सारे टीचर पढ़ाते हैं, पूरा ग्राफ पूरा फंक्शन पढ़ा दिया जाता है। वो अगर गलती करेगा तो इन्हीं छोटी चीजें यानी इन्हीं ब्रैकेट पे गलत करेगा। इसको लिख दिया, ऑप्शन में इसको डाल दिया, आपने इसको लिखा है ऑप्शन में इसको डाला, आपने इसको लिखा है उसने ऑप्शन में इसको डाला। आपको जब हर एक तरीके का आपको पता होगा तो आप कोई भी चीज कर सकते हैं, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आए। इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि ट्रिक तभी बनती है जब आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छी हो। अगर आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छी है तो फिर ट्रिक बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ट्रिक होता क्या है, कॉन्सेप्ट का ही शॉर्ट समराइज पार्ट निकल के आता है, उसी को हम बोल देते हैं कि ट्रिक है। ट्रिक का मतलब ये हो गया कि हम कॉन्सेप्ट को अपना इतना मजबूत कर चुके हैं, इतनी हमारी मेमोरी में इतनी फीड हो चुकी है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो हमारे दिमाग में वो डाटा फीड है, यानी हमें उसका रिजल्ट याद है। और हम कोई चीज जब किसी भी क्वेश्चन को करते हैं तो उसका डायरेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि उसका हमें एप्लीकेशन पता है कि किस क्वेश्चन में कहां पे करना है। क्योंकि हम इतनी प्रैक्टिस और इतने कॉन्सेप्ट सीख चुके होते हैं कि उसको हम अप्लाई करना जान जाते हैं। इसीलिए हम जब कोई रिजल्ट फॉर्मेट कर लेते हैं, हम कोई रिजल्ट बना लेते हैं, तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हमने ट्रिक बना दिया। लेकिन वो एक्चुअली बेटा होता क्या है, वो कॉन्सेप्ट ही होता है, उसका वो समराइज फॉर्म होता है। समझ में आया? इसको लिखा जाता है ए टू बी। अब देखिए, अब फिर कुछ बंदे आए, उन्होंने कहा कुछ इंटरवल ऐसे लिखे हुए थे, -3 to 4 यूनियन 4 to 10, ऐसे लिखा हुआ था। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ था -3 to 4 और फिर 4 to 10। इन्होंने कहा कि चार्ट बुलाओ ना आप, उसको अलग क्यों कर दिए? तो हमने कहा क्या करें? कह रहे हैं मैं यहां भी हूं, यहां भी हूं, मैं कहां कहां रहूं? वो कह रहा है कि मैं यहां भी हूं और यहां भी हूं, मैं कहां कहां रहूं? उसने कहा आप रियल लाइन पे जाइए और हम जहां से स्टार्ट हो रहे हैं, हमारे भाई साहब जहां से स्टार्ट हो रहे हैं, बस आप हमको उन्हीं के बीच में डाल दीजिए। हमने कहा कैसे? उसने कहा कि ये होता है रियल लाइन। यहां लिखा मैंने -3 और यहां लिखा 4 और यहां लिखा 10, ये रियल लाइन होता है। मैंने नंबर लाइन को लोकेट कर दिया, मैंने नंबर लाइन मैंने रियल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट कर दिया। अब मैंने जब रियल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट किया तो उसने कहा कि तुम मुझे ऐसे क्यों करते हो, 3 to 4 इसको लेके फिर यहां से यही वही काम कर रहे हो, मुझे तुम डायरेक्ट यहां से यहां तक क्यों नहीं ले लेते? हमने कहा भाई ये भी बात सही है। हमने कहा कि ये भी बात सही है। इसने कहा कि -3 to 4 मुझे क्यों लेते हो, फिर 4 to 10 क्यों लेते हो, इतना बड़ा काम क्यों कर रहे हो? इसी इनक्वालिटी का IIT एडवांस 2009 में ऑप्शन में दे करके लड़कों से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा।
बच्चों ने सॉल्व किया ये, और उसने शॉर्ट फॉर्म दे दिया -3 to 10, ये लिखा उसने ओपन ब्रैकेट में। मतलब ये मैं समझ गया कि भाई साहब जो आईटी होता है ना, खिलवाड़ करता है लड़कों के साथ। हमारे बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं कि उसकी छोटी सी छोटी चीजों के बारे में फंस जाते हैं। हमको अगर कॉन्सेप्ट के पीछे अगर हम भागें, बहुत बड़े क्वेश्चन के पीछे ना भागें, अगर हमने पहले कॉन्सेप्ट के पीछे भाग लिया, हमारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मजबूत हो गई। आप किसी भी बिल्डिंग को देखते हैं, अगर मजबूत बनाना है तो आप क्या करते हैं, उसकी नींव को सबसे पहले मजबूत करते हैं। यानी अगर उसका बेस मजबूत है तो बिल्डिंग तो अपने आप मजबूत बनेगा सर, ये समझ लीजिए। तो ये हो गया -3 to 10, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, इसको ऐसे लिखा गया। अब देखिए, हमने आपको रेशनल फॉर्म पढ़ाया था, मैंने बोला था कि P/Q का फॉर्म होगा, ठीक। P/Q फॉर्म में ही जब भी इनक्वलिटी हम सॉल्व करेंगे तो कुछ फॉर्म होते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन में ही होता है, कुछ फॉर्म होते हैं कि जो P/Q के फॉर्म में बनते हैं। तो हम देखते हैं कि P/Q के फॉर्म में रेशनल इनक्वलिटी कैसे बनती है। तो हम हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन ऑफ रेशनल हेडिंग डालेंगे सर सॉल्यूशन ऑफ रेशनल इनइक्वालिटी। ठीक है, हम हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन ऑफ रेशनल इनइक्वालिटी। अब देखिए, इसका जो फॉर्म होगा वो बनता कुछ ऐसे। वो किस फॉर्म में होगा? कुछ होंगे जो कि अनफैक्टराइज्ड फॉर्म में होंगे, कुछ होंगे जो कि अनफैक्टराइज्ड फॉर्म में होंगे। हो सकता है वो ट्राइडेटिक हो सकता है वो क्वाड्रेटिक हो सकता है वो टेट्राडेटिक बाई फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में हो। तो जब भी क्वाड्रेटिक, ट्राइडेटिक या टेट्राडेटिक फॉर्म में बनेगा तो हम सबसे फर्स्ट काम क्या करेंगे, उनको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करके उनके रूट्स यानी उनके हम फैक्टर्स निकाल लेंगे, जिससे हमको कैलकुलेशन करना आसान होगा। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा करते क्यों है? तो ये भी चीज हम आपको बताते हैं। देखिए, जब भी आप मान लीजिए वो क्वाड्रेटिक है या ट्राइडेटिक या टेट्राडेटिक है, आप उसका कभी क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि अभी आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा ही नहीं। और डिफरेंशिएशन जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल नहीं सकते। तो हम सबसे पहला काम करेंगे क्या, उसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कर लेंगे, हमको उनके फैक्टर पता चल रहे हैं, फिर उनको हम इक्वल टू जीरो करेंगे। इक्वल टू जीरो करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, हम नंबर लाइन पे जाएंगे, उस रियल नंबर को लोकेट करेंगे, अपनी इक्वलिटी फाइंड करेंगे। ठीक है सर। जैसे मान लीजिए x-2 x-3 डिवाइड बाय x-4 x-6 है, तो हम करेंगे क्या, उसको जीरो करेंगे। जीरो करके उसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है ना? उसको जीरो करके उसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। जीरो करने के बाद जब उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल के उसको जीरो करके जब हमें क्रिटिकल पॉइंट पता हो जाएगा, हम जाएंगे रियल लाइन पे जाके रियल लाइन पे जाएंगे, फिर उस नंबर लाइन पे हम उस क्रिटिकल पॉइंट को लोकेट कर देंगे, और जो हमारा इंटरवल होगा हम उसको फाइंड कर लेंगे। ये होगा।
अब देखिए, इसने कहा कि मैं इस फॉर्म में रहता हूं। हमने कहा किस फॉर्म में भाई साहब? इन्होंने कहा हम x माइनस अल्फा या x माइनस बीटा x माइनस गामा डॉट 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 डिवाइड बाई x माइनस ए x माइनस बी और x माइनस सी डॉट डॉट डॉट। इन्होंने कहा कि मैं इस फॉर्म में रहता हूं। हमने कहा दिक्कत क्या है? ये कह रहे हैं अभी देखो तो होता क्या है कि मैं तो आऊंगा लेकिन साथ में अपने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म लेके आऊंगा। उनके कैसे? उन्होंने कहा मैं जब भी आऊंगा ना, ग्रेटर देन भी आएगा मेरे साथ में, ग्रेटर देन इक्वल टू भी आएगा, लेस देन भी आएगा और लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। मैंने कहा कि इनके आने से क्या दिक्कत है? तुम्हारे फॉर्म में कौन सी चेंजिंग हो जाएगी? इन्होंने कहा मैं रहता तो तुम मुझे बहुत आसानी से 0 बना देते। तो हमने कहा कि इनके आने पे क्या दिक्कत होगा? इसने कहा हमारे पे तो आप 0 बना देंगे, फिर जब जब ये भाई साहब आएंगे, यानी ये भाई साहब कह रहे हैं कि अगर सिर्फ मैं आता तो आप सिर्फ आप हमें 0 बना देते, आपका वहीं पे काम खत्म हो जाता। लेकिन आपको डर तब लगेगा जब ये भाई साहब आएंगे सारे, यानी जब ये आएंगे तब आपको दिक्कत होगी। हमने कहा ऐसा है क्या? इन्होंने कहा तब तुम सॉल्व करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि होता क्या है एक्चुअली में। हमने कहा जब ये आएंगे तब की देखी जाएगी। तो क्या सर, आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है? क्योंकि इनइक्वालिटी आज खत्म नहीं होगा सर। एक आपकी मतलब हम सोचते हैं कि अभी स्टार्ट करें, थोड़ा सा बीच में छोड़ दें, कोई मतलब है नहीं। आप यहीं तक इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? यहाँ तक है, फिर हम अगले दिन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है सर? आइडिया आप पढ़ते रहिए कंटिन्यू, आपका एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा सर, ये जान लीजिए। आप एक भी कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे मिस नहीं करूंगा। आप चाहे बोर्ड का क्वेश्चन हो, आप चाहे जेई मेंस का क्वेश्चन होगा, आप चाहे एडवांस के क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन आप करेंगे, आपको इजीली होगा। जहां पे बोर्ड का फॉर्मेट जिस तरह बोर्ड में यूज किया जाता है, हम सारा आपको बताते रहेंगे कि ये जेई मेंस में नहीं है, ये जेई एडवांस में नहीं है, ये बोर्ड में आपका पूछा गया है, ये बोर्ड में आ सकता है, इस तरह का बोर्ड में। इसके लिए आप एकदम मत डरिए, ये जानिए, ये सब मेरे पे छोड़ दीजिए, आपको कोई भी चीज छूटेगा नहीं। जिस तरह बोर्ड में पूछा जाएगा हम आपको उस तरह बोर्ड में बताते रहेंगे कि आप इस तरह का बोर्ड में आप क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इस कॉन्सेप्ट को लगाइए, जेई मेंस में सॉल्व करते टाइम इस टाइम लगाइए, और आईटी एडवांस को करते टाइम इस तरह लगाइए। समझ में आया? वेलकम, थैंक यू, बाय बाय।